हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विकास माली आज के सेशन में आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड लेक्चर 7। अभी तक हम टोटल 6 लेक्चर्स कंप्लीट करके आ चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट 5 लेक्चर में हमने एल्डिहाइड कीटोन उनकी IUPAC नेमिंग, उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन मैकेनिज्म उसे हमने कंप्लीट किया। हमारे पिछले लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया था और कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी तक हमने कंप्लीट किया है IUPAC नेमिंग और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। आज के हमारे लेक्चर में आज की हमारी क्लास में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन रिएक्शन को समझना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सारी आज हम कंप्लीट करेंगे आज के हमारे लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ में आगे केमिकल प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा कंटेंट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिफरेंट प्रिपरेशन है, उसमें से ऑलमोस्ट सारी ही प्रिपरेशन हम पहले किसी न किसी चैप्टर में रिएजेंट्स का यूज करके हम सीख चुके हैं। उन्हीं को एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा उनका, और आगे चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड लेक्चर नंबर 7। चैप्टर स्टार्ट करें हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, क्योंकि ऑर्गेनिक में कंटिन्यूटी ज़रूरी है बच्चों। और वापस वही, यदि पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करिए आप ये लेक्चर। उसमें कुछ प्रिपरेशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी। रिएजेंट रिवाइज नहीं किए तो रिएजेंट को जरूर रिवाइज करें। उसके बाद आप देखिए कि लेक्चर आज का हमारा बहुत ही इजी होगा। इसके साथ ही आप देखें टेलीग्राम चैनल, जहां पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, कंटेंट आता रहता है। इसे जरूर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें बच्चों। नेक्स्ट, आकाश बायजूस ऐप 14 डेज फ्री ट्रायल है। कंटेंट जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसके साथ में एडिशनल कंटेंट भी है आपके लिए, और इसे भी एक बार ट्राई किया जा सकता है। आप यूज़ करिए, और 14 डेज फ्री ट्रायल है, आप एक बार यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कंटेंट कितना इम्पॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट वन, रिपीटर बैच 12th पास बैचेस की हम बात करें। यदि आप रिपीटर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, और स्कॉलरशिप टेस्ट से 50% तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है बच्चों। एंथ एग्ज़ाम के लिए जैसे हम हर क्लास में डिस्कशन करते हैं, आज का जो आपका प्रिपरेशन लेवल है और जो आपको कॉलेज चाहिए, आपको जो भी कॉलेजेस चाहिए टॉप 20 मेडिकल कॉलेजेस के लिए ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में कितने मार्क्स की अप्रॉक्सीमेटली रिक्वायरमेंट है, उसका हमने एक बार सेशन भी लिया था। उस सेशन को भी बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चों। इसीलिए बता रहे हैं कि उसका यूज़ क्या है। जैसे आपको एम्स दिल्ली चाहिए तो आपको स्कोर चाहिए 700 प्लस 705 706 के आसपास, या उससे प्लस में स्कोर चाहिए। यदि आपको एम्स दिल्ली जाना है, आपका एम वही है, तो अब आज की आपकी प्रिपरेशन लेवल और एम्स दिल्ली के बीच में गैप कितना है ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्री इवोल्यूशन, अपना खुद का इवोल्यूशन करना होगा। प्री इवोल्यूशन, खुद का इवोल्यूशन कैसे करेंगे, तो खुद का इवोल्यूशन तभी होगा जब आप टेस्ट कंप्लीट करेंगे, एंथ एग्ज़ाम दीजिए, आपका खुद का इवोल्यूशन होगा, खुद की परफॉर्मेंस आप जज कर पाएंगे, और आपको पता चलेगा कि आप एम्स दिल्ली से या फिर आपको जो भी कॉलेज चाहिए उससे अभी कितने गैप पर हैं, और फिर उसके बाद हमें उस गैप को कवर करने में लग जाना है बच्चों। और यदि आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके देते हैं तो नासा का एक ट्रिप भी है, और ये एंथ एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आसानी से दे पाएंगे बच्चों। 2022 रिजल्ट की हर क्लास में हम बात करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीज़न भी आपको पता है बच्चों। हम हमेशा बात करते हैं बच्चों इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन कैसे, इंस्पिरेशन 2020 से पहले तक नीट एग्ज़ाम में किसी भी स्टूडेंट का फुल आउट ऑफ फुल का स्कोर नहीं आया था।
और तब तक ये मानना भी था कि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि जिसमें फुल आउट ऑफ फुल लाना बहुत ही मुश्किल है या नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही 2020 में 2 स्टूडेंट्स के फुल आउट ऑफ फुल 720 आउट ऑफ 720 का स्कोर आया और वही स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बने और ठीक अगले साल 2021 में 3 स्टूडेंट्स ऐसे आ गए जिनका स्कोर 720 आउट ऑफ 720 था। और इस साल की बात करें 2022 की हम बात करें तो बच्चों इस साल भी 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑलमोस्ट फुल ही है वो स्कोर 715 फुल स्कोर ही है बच्चों। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फुल आउट ऑफ फुल स्कोर है। तो आपके लिए रिजल्ट की हम बात करें तो आपको भी उसी तरह से तैयारी करनी है, उसी डेडिकेशन लेवल के साथ, उसी एनथ्यू लेवल के साथ में तैयारी करनी है कि आपका रिजल्ट दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने। और साथ ही इस रिजल्ट की हाइलाइट्स की बात करें हम तो 52 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 हर 100 में टॉप 100 की बात करें, टॉप 100 में से हर दूसरा बच्चा आकाश इंस्टीट्यूट से ही जुड़ा हुआ है। तो ट्राई करें, जुड़े रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन जितने भी कंपाउंड से, चाहे हाइड्रोकार्बन हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, साइनाइड हो, इन सभी से डिफरेंट हमें प्रिपरेशन को सीखना है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम नाइट्राइलेनामाइड, फ्रॉम GR ग्रिग्नार रिएजेंट, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट रिएजेंट। फंक्शन पहले भी सिखा चुके हैं, आज फिर एक और बार देखेंगे। एंड नेक्स्ट वन फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड एंड फ्रॉम एस्टर। तो ये है आपकी प्रिपरेशन। और इन प्रिपरेशन में एक एक करके चलिए चालू करते हैं। शॉर्ट ट्रिक आगे ही सिखाएंगे, आगे चल करके ही देखते हैं हम शॉर्ट ट्रिक किस तरह से सीखनी है। अभी यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, alkaline KMnO4 K2Cr2 7 CrO3 H2SO4। CrO3 H2SO4 क्या है बच्चों? जॉन्स रिएजेंट। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। रिएक्शन को रटना नहीं है, क्या करना है ध्यान से सीखिए। RCH2OH ऑक्सीडेशन ऑलरेडी पहले भी आपको सिखा चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। चाहे आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हो या फिर एल्डिहाइड हो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फंक्शनल ग्रुप कार्बन को देखें। फंक्शनल ग्रुप कार्बन का मतलब है ऐसा कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, उसके पास में जो भी हाइड्रोजन दिखाई दे रही है क्या जोड़ दीजिए आप? ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऑक्सीजन ऐड करेंगे एक कार्बन पर 2 H ग्रुप क्या रिमूव हो गया? वाटर रिमूव हो गया। RC डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हुआ, एल्डिहाइड बना। लेकिन फंक्शनल ग्रुप कार्बन के पास में अभी भी हाइड्रोजन है, एक और ऑक्सीजन लगाई जा सकती है यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। एल्केलाइन KMnO4 K2Cr2 7 CrO3 H2SO4 ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, क्या बन गया बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। तो ये है प्रोडक्ट बनाने का तरीका। तो यहाँ से देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर देखें 8 + 2 10 कार्बन एंड लास्ट वन इज 10 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सा तरीका है, कोई भी रिएक्शंस को रटने की जरूरत नहीं है। तरीका आपको सीखा है, फॉलो करिए, रिएजेंट के फंक्शंस को याद करिए। एल्केलाइन KMnO4 H+ K2Cr2 7 या जॉन्स रिएजेंट ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन आपने KMnO4 एसिडिक K2Cr2 7 या CrO3 जॉन्स रिएजेंट CrO3 H2SO4 के साथ कराई। सभी के साथ में सेम नंबर ऑफ कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया। तो ये था बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल। और सेम प्रिपरेशन की बात करें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए भी आपको बताया RC डबल बॉन्ड OH। फंक्शनल ग्रुप कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन करिए, क्या बन गया बच्चों? RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। करना क्या था? ऑक्सीडेशन ही तो करना था। तो सेम ऑक्सीडेशन से आप सेम नंबर 2 कार्बन है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 KMnO4 H2Cr2 K2Cr2 7 यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही
आप टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को भी यूज कर सकते हैं। टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, फेलिंग ए फेलिंग बी के इक्विमोलर सॉल्यूशन, इक्विमोलर सेम नंबर ऑफ मोल्स 1:1 रेशो में यदि आप मिक्स करते हैं किसे, फेलिंग ए और फेलिंग बी को, तो बनता है फेलिंग रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये भी क्या करेंगे, ये भी एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले सॉल्ट बनाएंगे, फिर आप यदि एसिडिफिकेशन करेंगे तो एसिड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन देखिए, एल्डिहाइड की रिएक्शन AgNH3 होल ट्वाइस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, क्या कहा जाएगा इसे, टॉलेंस रिएजेंट। फंक्शन क्या बताया आपको, फंक्शन बताया आपको क्या करना है, ऑक्सीजन ऐड करना है बच्चों। जैसे ही आपने ऑक्सीजन को ऐड किया RC डबल बॉन्ड OH बनना चाहिए, लेकिन मीडियम कौन सा है बच्चों, OH। OH का मीनिंग क्या है, कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम। यदि बेसिक मीडियम है तो एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन और साथ में वाटर। तो ये आपका सॉल्ट बन गया, ये बन गया वाटर बन गया बच्चों। और AgNH3 होल ट्वाइस प्लस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिसे आपने टॉलेंस रिएजेंट कहा था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। तो दूसरा कौन, एल्डिहाइड, उसे तो ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद का क्या होगा, खुद का होगा रिडक्शन। तो Ag प्लस इज कन्वर्ट इनटू Ag, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरों को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया। ये है टॉलेंस रिएजेंट, सेम फंक्शन एज ऑक्सीडेशन, सेम वही था। नेक्स्ट है कॉपर प्लस 2 फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें, अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या बताया, एक ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए। लेकिन अगेन देखिए मीडियम कौन सा है, मीडियम है बेसिक, तो एसिड बेस, एसिड बेस, और एसिड और बेस की रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड बेस की रिएक्शन से बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। कॉपर प्लस 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया, प्लस 2 से किस में कन्वर्ट हो गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये थी आपकी रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन और उससे पहले टॉलेंस रिएजेंट की। नेक्स्ट वन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन H+ KMnO4 से अभी आपको समझा चुके हैं। क्या करना है आपको, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ऐड करनी है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत आसानी से बन जाएगा बच्चों। चलिए ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, सबसे पहले आपको देख करके ये समझ में आना चाहिए, ये है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। सिल्वर मिरर टेस्ट, रिएक्शन किसके साथ करता है, एल्डिहाइड। यहाँ से देखें, ये है आपका एल्डिहाइड पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, कीटोन। आपको यदि याद हो तो ये कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, या फिर हम बात करें तो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो कीटोन एज इट इज रहेगा। और एल्डिहाइड इज कन्वर्ट इनटू एसिड बट मीडियम इज बेसिक, सो सॉल्ट COO- साइन, ये फॉर्मेशन होगा आपका प्रोडक्ट। जो एल्डिहाइड पार्ट था उसे आपने एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट करा। सॉल्ट क्यों बना, रीजन बता चुके हैं। मीडियम कौन सा है बच्चों, बेसिक मीडियम। नेक्स्ट वन H2CrO4, H2CrO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए फंक्शनल ग्रुप कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, कीटोन को तो ऑक्सीडाइज करेगा नहीं आसानी से। करना क्या है आपको, इसके पास में ऑक्सीजन लगाइए, इसके पास में भी ऑक्सीजन लगाइए, एक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन, 2 H ग्रुप आ रहे हैं, क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों, H2 को रिमूव कर दीजिए, तो आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ यहाँ से C डबल बॉन्ड OH। सिंपल सा है बच्चों। एल्कोहल पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया है, ये COH, एल्कोहलिक पार्ट इज कन्वर्ट इनटू COOH ग्रुप। ये आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन का तरीका, या इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद प्रोडक्ट बनाना आसान है, ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल सा है बच्चों। रिएक्शंस कभी ना रटें, रिएक्शंस के मैकेनिज्म पर फोकस करें, या फिर आप जो भी रिएजेंट है उनके फंक्शंस के थ्रू जाएं, ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आसान लगेगी आपको। नेक्स्ट वन एक और देखते हैं हम, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए, सिंपल सा मीनिंग, एक पॉइंट समझा देते हैं, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कार्बन कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, ऐसा जो भी कार्बन जो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, इसकी रिएक्शन यदि आप एसिडिक KMnO4 मीन्स एल्कलाइन और एसिडिक कोई भी हो, KMnO4 के साथ कराते हैं बच्चों, तो देन उस कंडीशन में CH3 ग्रुप इज कन्वर्ट इनटू COOH ग्रुप।
CH3 group is converted into COOH group oxidation reaction। बस क्या ध्यान रखना है, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन मीन्स इसके पास में हाइड्रोजन होनी चाहिए। हाइड्रोजन होगी तभी कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ पर आप देखिए CH2 एंड CH2, जैसे ये कंपाउंड गिवन है, इसकी रिएक्शन आपको KMnO4 के साथ करानी है। क्या बताया, कार्बन विच इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू बेंजीन रिंग इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बार ऐसे दो कार्बन है, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, दोनों ऐसे कार्बन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिंग से कनेक्टेड है। तो जैसे ही ये COOH में कन्वर्ट होंगे बच्चों, COOH में कन्वर्ट होंगे तो थैलिक एसिड का फॉर्मेशन। और अच्छा, दो जो कार्बन अलग हुए हैं उनका क्या होगा, जो कार्बन अलग हुए हैं वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये है आपके रिएक्शन कराने का तरीका। बशर्ते क्या होना चाहिए, इनके पास जो रिंग के पास डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है उसके पास में हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल बेंजीन आर ऑक्सीडाइज इन दिस मैनर, बट टर्शरी इज नॉट अफेक्टेड। क्यों? देख लेते हैं यहाँ से बच्चों, ये देखिए यहाँ से ये टर्शरी, इसके पास में, इस कार्बन के पास में नो हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है बच्चों। और जैसा कि आपको बताया कि हाइड्रोजन होगी तभी वो COOH में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एल्काइल बेंजीन ऑन रिएक्शन विद एल्केलाइन और एसिडिक और क्रोमिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बट कब होगा, क्या बताया, हाइड्रोजन होना चाहिए बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कार्बन से। देखते हैं बच्चों, CH3 ग्रुप, यदि आप एल्केलाइन KMnO4 लेते हैं तो एसिड की जगह पहले सॉल्ट बनेगा। ऑन एसिडिफिकेशन इट इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि एसिडिक मीडियम होगा तो, बेसिक होगा तो पहले सॉल्ट बन गया, फिर एसिडिफिकेशन कर लीजिए। और यदि एसिडिक KMnO4 होगा तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ट्राई वन मोर। यहाँ से आप देखिए इसके पास में भी हाइड्रोजन है, क्या बताया, इसे ब्रेक करके इसे आप किस में कन्वर्ट करिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन मीडियम बेसिक है तो पहले सॉल्ट, एसिडिफिकेशन करेंगे तो एसिड का फॉर्मेशन। और जो अलग हुआ है वो, उसे भी आपको किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा बच्चों। ये है रिएक्शन कराने का हमारा तरीका। नेक्स्ट वन, जैसा कि आपको बताया, इस कार्बन की बात करें, इसके पास में नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो उस कंडीशन में रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी के साथ ही ये तो था एल्काइल, एल्केन, एल्काइल पार्ट के अंदर। अब हम ले रहे हैं इसी एल्काइल पार्ट के अंदर जिसमें डबल बॉन्ड हो। एल्कीन का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, एल्कीन का ऑक्सीडेशन हमें याद आया, एल्कीन के ऑक्सीडेशन में डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और इस पार्ट को भी, बचे हुए पार्ट को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें कन्वर्ट करना है। यही तो होता है एल्कीन का ऑक्सीडेशन। हाइड्रोकार्बन में आप देख भी चुके हैं उसके अंदर कि एल्कीन को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं। यही शॉर्ट ट्रिक हमने सीखी भी थी, कब, जब हमने हाइड्रोकार्बन कंप्लीट किया था उस समय। इसी के साथ ही यदि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब भी सेम करना है। ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन है, ये दो कार्बन किस में कन्वर्ट होंगे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और बचा हुआ पार्ट भी किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। अगेन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, जो टूटा वो भी एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। लेकिन इस बार देखिए बच्चों, इस बार फंक्शनल ग्रुप कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, HOC डबल बॉन्ड OH। एक कार्बन पर दो OH ग्रुप आ गए बच्चों, तो ये क्या निकल दिया, वाटर। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना CO2 प्लस H2, तो एक बन जाएगा बेंजोइक एसिड, साइड प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा CO2 और H2। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन से। सिंपल सा है, छोटा सा एक तरीका बताया, उसे यूज करिए और देखिए प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट वन, विच इज द मेजर प्रोडक्ट, इसके पास में हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन है। यदि क्रोमिक एसिड एल्केलाइन एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले यदि एल्केलाइन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। एसिडिफिकेशन कराओगे बच्चों तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और यदि आपने एसिडिक KMnO4 लिया है तो डायरेक्ट ही किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करना है, डायरेक्टली कनेक्टेड के पास में यदि हाइड्रोजन है तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करिए। ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो ये बनाएगा फॉर्मिक एसिड, ये भी बनाएगा फॉर्मिक एसिड, विच इज कन्वर्ट इनटू CO2 एंड H2 बाय फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये था हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन का तरीका। नेक्स्ट आता है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाए, RC ट्रिपल बॉन्ड N। प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिए।
RC ट्रिपल बॉन्ड N, twice H2O, twice H2O gives twice H plus twice OH minus N. कार्बन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो दोनों ही पाई बॉन्ड को हम एक साथ शिफ्ट करा रहे हैं, तो RCN का फॉर्मेशन हुआ। नाइट्रोजन पर 2 यूनिट नेगेटिव, तो दोनों H जोड़ दिए, यहाँ पर आपने अटैच कर दिया OH को, एक कार्बन पर 2 H ग्रुप, क्या रिमूव कर दिया बच्चों? वाटर रिमूव कर दिया, किसका फॉर्मेशन हो गया? अमाइड का फॉर्मेशन। तो देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट बना आपका अमाइड फॉर्मेशन हुआ, और इस अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करना है इन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोलाइसिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन आप डायरेक्ट ही करना चाहें यहाँ से तो आप डायरेक्ट भी करा सकते हैं इसे। यहाँ से क्या रिमूव कर दीजिए? NH3, ये आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया। इस तरह से बनाया जा सकता है साइनाइड। साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखिएगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ओके बच्चे, नेक्स्ट वन आपको दिया गया है फंक्शनल ग्रुप, इस बार तो डायरेक्टली अमाइड दिया गया है और इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। क्या तरीका सिखाया आपको? ब्रेक करिए, क्या बन जाएगा यहाँ से? CH3C डबल बॉन्ड OH, और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व हो गई? NH3। रिएक्शन का मैकेनिज्म ये नहीं है, मैकेनिज्म एक्चुअली होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। किस तरह से? ध्यान से देखिए, यदि देखना चाहते हैं तो एक पॉइंट और समझा देते हैं इसके मैकेनिज्म पार्ट को भी। RC डबल बॉन्ड O, चाहे यहाँ पर एसिड हैलाइड हो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, सभी के लिए काम आ जाएगा। एसिड हैलाइड हो यहाँ पर, या फिर एनहाइड्राइड हो, या फिर एस्टर हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड OH हो, या फिर NH2 ग्रुप अटैच हो। मीन्स मैंने यहाँ पर सारे ले लिए हैं एसिड एंड डेरिवेटिव्स। ये सभी रिमूव होंगे, तो आगे चल करके हम इसे लिख रहे हैं लिविंग ग्रुप, ऑल आर लिविंग ग्रुप। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बच्चों, कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, RCO माइनस, ये लिखा मैंने लिविंग ग्रुप। ये सभी हैं आपके लिविंग ग्रुप जो रिमूव होके जाएंगे, छोड़ करके जाने वाले को कहा जाता है लिविंग ग्रुप। और क्या जुड़ गया यहाँ से था लिविंग ग्रुप का अटैक हो गया, यहाँ पर सॉरी ये है आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, और यहाँ पर लिखा हमने लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप सारे के सारे जो जहाँ थे उसी पोजीशन पर मैंने लिख दिया। अटैक किसका करा दिया? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया। अब क्या होगा बच्चों? अब देखो यहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, या तो R ग्रुप यहाँ से हटे, या न्यूक्लियोफाइल हटे, या फिर लिविंग ग्रुप हटे। तो तीनों में से रिमूव होने के बाद में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे पहले जाएगा, और इन तीनों में से सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है जो हमने लिखा है लिविंग ग्रुप। रिमूव होने के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ से फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O NU, न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ गया, और क्या रिमूव हो गया? लिविंग ग्रुप रिमूव हो गया। तो सिंपल सा आप देखिए कि ये सारे ग्रुप तो रिमूव हो रहे हैं, यहाँ से ये सारे ग्रुप रिमूव हो रहे हैं, और उसकी जगह क्या अटैच हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने भी तो यही किया, देखो बच्चों, वो इस NH2 को मैंने हटा दिया, लिविंग ग्रुप तो हटाया, और इसकी जगह क्या जोड़ दिया आपने? न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दिया बच्चों। ये आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये है इसका मैकेनिज्म पार्ट, एंड रिएक्टिविटी रेट हम फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। आगे चल करके हम इसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सभी के लिए कॉमन बता दिया कि जो भी आपका लिविंग ग्रुप है एसिड और डेरिवेटिव्स के साथ में, उस ग्रुप को हटाइए और उसकी जगह किसे अटैच कर दीजिए? न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर दीजिए, आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वन, अगेन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। लिविंग ग्रुप कौन सा है बच्चों? NH2 आपका लिविंग ग्रुप है। इस बार न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा? हाइड्रोलाइसिस करोगे तो OH बन जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप। ये आपके सिंपल सा प्रोडक्ट। मैकेनिज्म भी देख लिया, मैकेनिज्म से हमने रिजल्ट को निकाला, और रिजल्ट को निकालते ही हमें समझ में आ गया प्रोडक्ट कैसे बनाना है। चलिए और देखिए यहाँ से नेक्स्ट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Grignard reagent react with carbon dioxide to form salt of carboxylic acid, and after the hydrolysis it is converted into carboxylic acid। कैसे होता है ध्यान से देखो। कार्बन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन और मैग्नीशियम, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है,
तो कार्बन पर नेगेटिव, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज बच्चों। अब करना क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव पे जोड़ दीजिए, पॉजिटिव को नेगेटिव पर जोड़ दीजिए। तो आर ग्रुप कहाँ पर जाकर के अटैच हुआ है, कार्बन पर, तो इस कार्बन से जाकर के अटैच हो गया आर ग्रुप। और इस ऑक्सीजन से कौन अटैच हुआ, MgX, ये MgX अटैच हो गया। और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं बच्चों, जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करिए आप, किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और MgXOH यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये है आपके प्रोडक्ट बनाने का तरीका। तो RMgX ऑन रिएक्शन विथ CO2, CO2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होता है, RCOOH। देखना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आसानी से आपको समझ में आएगा। ये है RMgX ग्रिग्नार रिएजेंट। जब इसके साथ में CO2 कंबाइन हो रहा है, देखिए किस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या बन गया, पहले बन गया MgBr का सॉल्ट। फिर जब इसकी रिएक्शन मिनरल एसिड के साथ करा रहे हैं तो ये देखिए आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। तो देख पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। एक और बार देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। RMgBr CO2 की तरफ आया, CO2 पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन, साथ में बना पहले सॉल्ट। एंड फाइनली जब इसका हाइड्रोलाइसिस, देखिए वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जब इसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा MgBr के साथ OH, और आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। चलिए ये दे रखा है। रिएक्शन की बात करते हैं, ब्रोमोबेंजीन, इसकी रिएक्शन Mg ईथर के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले बेंजीन को मैंने लिख दिया C6H5, ये है, इसके साथ एक हाइड्रोजन हट के Br जुड़ा हुआ है, तो ये Br लगा दिया हमने। लेकिन जब Mg के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, MgBr, C6H5 MgBr क्या बन गया बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। जब ये C6H5 MgBr जब CO2 के साथ में रिएक्ट करता है तो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव, जैसा अभी सिखाया। क्या करना है, कार्बन पर पॉजिटिव था, उससे आपने क्या जोड़ दिया, C6H5, ये डबल बॉन्ड हो OMgBr। लास्ट वन, हाइड्रोलाइसिस करिए, HOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन गया बच्चों, प्रोडक्ट बन गया COOH, मीन्स बेंजोइक एसिड, आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये है आपका बनाने का तरीका, सिंपल सा है, आसानी से कर सकते हैं। ट्राई वन मोर, यहाँ से ये बन गया Cl, क्या बन जाएगा, MgCl। करना क्या था, CO2 के साथ रिएक्शन करके बना क्या रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बार बार पूरा क्यों लिखोगे, यहाँ पर COOH जोड़ दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। यही तो किया था आपने, पहले इसे क्या बनाओगे, RMgCl बना करके ग्रिग्नार्ड बनाओगे। फिर कार्बन, यही वाला कार्बन तो किस पे, यही वाला कार्बन आगे चल करके किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है, COOH। डायरेक्ट बनाइए, बार बार रिएक्शंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। ध्यान से सुनिए बच्चों, RC≡OX एसिड हैलाइड, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, X से। एनहाइड्राइड RC≡OC≡OR, इसमें इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा है, X से, इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा है, RCOO लिविंग ग्रुप है। क्या सिखाया था आपको जो भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड है तो OH- न्यूक्लियोफाइल है, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस लिविंग ग्रुप को X और RCO ग्रुप को हटाइए और उसकी जगह क्या जोड़ दीजिए आप, OH- न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बस इसी को ही आपको ध्यान रखना है बच्चों, बार बार आपको पूरे मैकेनिज्म पर शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, आसानी से इस तरह से आप प्रोडक्ट बना पाएंगे। एसाइल हैलाइड व्हेन हाइड्रोलाइसिस विद वाटर गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर से आपको न्यूक्लियोफाइल कौन सा मिलेगा, OH, X हटाइए, OH को जोड़िए। असाइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव, रेडिली रिएक्टिव हाइड्रोलाइसिस विथ एक्वस बेस टू गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक मीडियम होगा तो कार्बोक्सिलेट बन जाएगा बच्चों। कार्बोक्सिलेट आयन ऑन एसिडिफिकेशन, जैसे एसिडिफिकेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है रिएक्शन कराने का तरीका। देखते हैं कुछ रिएक्शंस को। RCOCl क्या बताया बच्चों, यहाँ से देखो Cl हटाइए, Cl हटा करके न्यूक्लियोफाइल कौन सा अटैच करना है आपको, OH, ये लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। मीडियम यदि बेसिक होगा तो क्या बनेगा, पहले सॉल्ट, एसिडिफिकेशन कराओगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये है प्रोडक्ट बनाने का तरीका। ये देखिए आप एक रिएक्शन RCOCl,
जो भी अभी मैकेनिज्म समझाया उस तरह से। वाटर मॉलिक्यूल आकर के आप देखिए ये अटैच हो गया सबसे पहले, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल आकर के अटैच हुआ है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल एक और आया बच्चों, ये H को लेकर के H3O+ आयन की फॉर्म में निकल गया, पहला पार्ट। जब ये O- अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, और देखिए यहाँ से हमारा लिविंग ग्रुप Cl निकल चुका है, लिविंग ग्रुप Cl निकल चुका है। ये है आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। देख पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। तरीका जो सिखाया, लिविंग ग्रुप Cl को हटाइए और उसकी जगह क्या जोड़ दीजिए, न्यूक्लियोफाइल। अगेन इस बार भी एनहाइड्राइड की बात करें, एनहाइड्राइड और हाइड्रोलाइज टू गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। तरीका क्या बताया आपको, जो भी लिविंग ग्रुप है उसे हटाइए। तो इसमें से इस लिविंग ग्रुप को हटाते हैं आप, लिविंग ग्रुप को हटाते ही ये लिविंग ग्रुप पार्ट हटा, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी लिविंग ग्रुप को हटाइए। लिविंग ग्रुप क्या समझाया, वापस देख लीजिए एक और बार। ये है एनहाइड्राइड, ये है आपका लिविंग ग्रुप। इस लिविंग ग्रुप को आपको हटाना है बच्चों, और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल कौन सा जोड़ना है, OH जोड़ना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यही अभी आपने थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म से समझा था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शंस को देखिए, आप प्रोडक्ट कैसे बनाना है, जो तरीका सिखाया। ये है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसे कट कर दीजिए। ये कट किया आपने, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। बहुत सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या बताया, HOH ले लीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए। ये पहला प्रोडक्ट, ये आपका दूसरा प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, और दोनों ही कौन से, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर एस्टर बच्चों, सेम रिएक्शन वापस। एस्टर में लिविंग ग्रुप कौन सा है बच्चों, OR ग्रुप आपका लिविंग ग्रुप। क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराइए, लिविंग ग्रुप को हटाइए, आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो पहले कार्बोक्सिलेट आयंस बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और एसिडिफिकेशन पर क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। देख सकते हैं यहाँ से, ये है आपका लिविंग ग्रुप। जैसा कि अभी आपको समझाया, ये है आपका लिविंग ग्रुप। क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराइए, इस लिविंग ग्रुप को हटाइए, आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। बहुत सिंपल सा है, एक ही तरह की रिएक्शंस चलती जा रही है बच्चों। देख सकते हैं यहाँ से, ये पार्ट है आपका, ये पार्ट है आपका लिविंग ग्रुप। क्या अटैच करना है, क्या अटैच करना है, OH न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इस बार देखिए यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनना चाहिए, लेकिन मीडियम कौन सा है, मीडियम है बेसिक। बेसिक बनाओगे तो क्या बनेगा, पहले सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस करा दोगे, सॉल्ट इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर बेसिक हाइड्रोलाइसिस पे कार्बोक्सिलेट आयन, एंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देगा। रिएक्शन देखिए अगेन, यहाँ से ये दे रखा है आपका एस्टर ग्रुप, मिल गया आपको लिविंग ग्रुप। जैसे ही लिविंग ग्रुप हटाओगे तो PHCO, क्या जोड़ना है आपको, OH ग्रुप, PHCOOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड आपका प्रोडक्ट। सिंपल सा तरीका बच्चों। चलिए और देखते हैं यहाँ से, इस बार अगेन बेसिक हाइड्रोलाइसिस दिया गया है, तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस में सबसे पहले इस लिविंग ग्रुप को हटाइए बच्चों। इस बार लिविंग ग्रुप कौन सा है, इस बार थोड़ा सा इसे डिटेल में लिख लेते हैं। ये है R ग्रुप, हम इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, RC+O, और यहाँ से जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्सेन की रिंग। तो ये है इस बार आपका लिविंग ग्रुप है बच्चों। तो इस पूरे पार्ट को हटाइए, RC+O-, सबसे पहले सॉल्ट बनेगा, और उसके बाद आप H3O+ एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो RCOH का फॉर्मेशन, और ये क्या दे देगा आपको, ये बना देगा साइक्लोहेक्सेनोल। ओके, प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया है। एस्टर पार्ट R ग्रुप यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये है पार्ट आपका लिविंग ग्रुप पार्ट। ओके ओके, नेक्स्ट वन, साइनाइड कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। जब साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया था हमने, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये साइनाइड था, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया था। अभी आपने पहले पार्शियल से क्या बना था, अमाइड, उसके बाद कंप्लीट कराया था तो क्या बना था, एसिड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन, C2H5Br, CH2CH2, ये है H और ये है Br, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, फंक्शन याद होगा आपको, ये करता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। एक हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होगा, किसका फॉर्मेशन,
एलिमिनेशन रिएक्शन से फॉर्मेशन होगा एल्कीन। जब इसकी रिएक्शन Br2CCl4 के साथ कराओगे तो CH2CH2 किसका फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या जुड़ जाएगा, Br और Br जुड़ जाएगा। KCN क्या करता है बच्चों, Br को हेलोजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Br को हटा करके क्या जोड़ेगा, Cn को जोड़ेगा, और H3O+ अभी हमने पढ़ा यहाँ से Cn इज कन्वर्ट इनटू COOH ग्रुप, Cn इज कन्वर्ट इनटू COOH ग्रुप। अब इसका कॉमन नेम चाहिए, सक्सिनिक, मेलोनिक, मैलेइक और ऑक्जेलिक एसिड। याद करिए, ओम्स गेप याद किया था। ऑक्जेलिक, 2 COOH के बीच में एक भी कार्बन नहीं था, मेलोनिक एक कार्बन, S 2 COOH के बीच में 2 कार्बन आ गए, S सक्सिनिक एसिड आपका पहला आंसर। तो जहाँ तक मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, और आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिली होंगी। इसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड विथ सॉल्ट ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ हॉट अल्केलाइन KMnO4। बेंजीन रिंग से जो कार्बन कनेक्टेड है इसके पास हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये COOH नहीं बनाएगा। बाकी ये भी COOH, ये भी COOH, ये कार्बन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट वन, साइनाइड दे रखा है बच्चों, CnH3O+, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस। इस पूरे पार्ट को 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन, KMnO4 KOH, बेसिक, फर्स्ट है बेसिक, तो ये COCH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और दोनों ही ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया इसे, ये भी CO- और COO-, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या कराया गया है, हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक मीडियम आप हाइड्रोलाइसिस कराइए बच्चों। एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस कराते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है आपका प्रोडक्ट बनाने का तरीका। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत सारी चीज़ें आज हमें सीखने को मिली। आज हमने कंप्लीट किया है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, उसके बारे में भी हमने समझा कि लिविंग ग्रुप को हटाइए और उसकी जगह पर क्या जोड़ना है, आपको न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस। तो ये था आज का हमारा कंटेंट। नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में नए कंटेंट, नए कॉन्सेप्ट, नई ट्रिक के साथ वापस से मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।